मेरे बच्चे, यदि ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे संयोग मत समझना। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न हैं। तुम बाहर से शांत दिखाई देते हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से नहीं कहते, कुछ दर्द ऐसे हैं जिन्हें तुम मुस्कुराकर छिपा लेते हो, और कुछ डर ऐसे हैं जो रात को तुम्हारी नींद तक छीन लेते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। अगले 48 घंटे साधारण नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई चमत्कार अचानक आकाश से उतरने वाला है। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक पल में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं ये अवश्य कह रही हूँ कि आने वाले 48 घंटों में तुम्हें ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिन्हें पहचानना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ समय से जो घटनाएं हो रही हैं, वे बिना कारण नहीं हो रही। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि लोग बदल रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो गई हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, पूरी सच्चाई केवल वही नहीं है। कई बार मैं अपने भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाने से पहले उनकी परीक्षा लेती हूँ, क्योंकि बिना परीक्षा की शक्ति नहीं मिलती, बिना संघर्ष के साहस नहीं मिलता, और बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व समझ नहीं आता। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बार बार कोई एक ही बात याद आ रही है? कोई अधूरा निर्णय, कोई पुराना सपना, कोई ऐसा कार्य जिसे तुम बार बार टालते आए हो? यदि हाँ, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार आत्मा पहले जान जाती है कि कौन सा मार्ग सही है, लेकिन मन डर के कारण उसे स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि मैं तुम्हें ये संदेश दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगले 48 घंटों तक तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो। जल्दबाजी मत करना, गुस्से में निर्णय मत लेना, किसी की बातों में बहकर निर्णय मत लेना। सिर्फ देखो, सिर्फ समझो, और अपने भीतर उठने वाली आवाज़ को सुनो। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नज़र में अवसर नहीं लगेगा। एक ऐसी घटना हो सकती है जिसे तुम समस्या समझ बैठो। एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ सकता है जो तुम्हारी दिशा बदल दे। लेकिन यदि तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो संकेत तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा। और यही कारण है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये संदेश अंत तक सुनो, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताने वाली हूँ, एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब मैं किसी भक्त के जीवन में प्रवेश करती हूँ तो सबसे पहले उसके जीवन से वो सब हटाना शुरू करती हूँ जो उसके विकास में बाधा बन रहा होता है। और इसी कारण कई लोगों को लगता है कि उनका जीवन अचानक कठिन हो गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जो टूट रहा होता है वो तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए टूट रहा होता है। मेरे बच्चे, अगले 48 घंटों में यदि तुम्हें कोई ऐसी घटना दिखाई दे जो तुम्हारी योजना के अनुसार न हो, तो तुरंत घबराना मत, क्योंकि संभव है कि उसके पीछे वो सत्य छिपा हो जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। लेकिन वो सत्य क्या है, और अगले 48 घंटों में कौन सा संकेत सबसे पहले तुम्हारे सामने आ सकता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला संकेत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब मैं तुम्हें उस पहले संकेत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण वे अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को पहचान नहीं पाते। अगले 48 घंटों में यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति अचानक वापस आता है तो उसे केवल संयोग मत समझना। हाँ मेरे बच्चे, मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिसके बारे में तुमने सोचना लगभग छोड़ दिया था। कोई पुराना मित्र, कोई पुराना संबंध, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारी बात लंबे समय से नहीं हुई, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अचानक बिना किसी कारण तुम्हारे सामने आ जाए। लेकिन रुक जाओ, इसका अर्थ ये नहीं कि हर लौटने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे भावनाओं में बह जाते हैं और वही निर्णय लेते हैं जिसका बाद में उन्हें पछतावा होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अगले 48 घंटों में केवल एक काम करो, निरीक्षण, सिर्फ निरीक्षण। किसी पर तुरंत भरोसा मत करना, किसी को तुरंत गलत भी मत समझना। बस देखना कि कौन तुम्हारे जीवन में किस उद्देश्य से आया है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं केवल लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार संकेत किसी व्यक्ति के रूप में नहीं आते, वे अवसर के रूप में आते हैं, एक फ़ोन कॉल के रूप में आते हैं, एक संदेश के रूप में आते हैं, एक ऐसे विचार के रूप में आते हैं जो बार बार तुम्हारे मन में लौटता है। और यदि कोई एक ही विचार लगातार तुम्हारे मन में आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार वही विचार तुम्हारे अगले अध्याय का द्वार होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम थक चुके हो। कई बार तुमने प्रयास किया, कई बार तुम गिरे,
कई बार तुमने सोचा कि अब सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी खड़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया बन रहा है। और निर्माण की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। बीज जब वृक्ष बनता है तो पहले उसका पुराना स्वरूप समाप्त होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं और इसलिए तुम्हें बेचैनी महसूस हो रही है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। मेरे बच्चे, आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन से एक प्रश्न पूछना, मैं किस चीज को पकड़कर बैठा हूं जिसे मुझे छोड़ देना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि उत्तर तुरंत नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा, कभी एक विचार बनकर, कभी एक भावना बनकर, कभी किसी घटना के रूप में। और जब वो उत्तर आए तो उससे भागना मत, क्योंकि वही उत्तर तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ। अगले 48 घंटों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है जो देखने में बहुत आकर्षक लगे, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसलिए केवल उत्साह में कोई बड़ा कदम मत उठाना। पहले देखना, समझना और फिर निर्णय लेना, क्योंकि जल्दबाजी कई बार उस अवसर को भी नुकसान में बदल देती है जो तुम्हारे लिए अच्छा था। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि मैं बार बार अगले 48 घंटों की बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि ऊर्जा बदल रही है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन नया अध्याय शुरू होने से पहले एक अंतिम संकेत आना बाकी है। वो संकेत जो तुम्हें स्पष्ट रूप से बता देगा कि अब समय बदलने वाला है। क्योंकि जो बात मैं बताने वाली हूँ, शायद वो तुम्हें अपने जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जिसके कारण मैंने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम अपने जीवन में उत्तर खोज रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन परिणाम उतने नहीं मिल रहे जितनी तुम्हें अपेक्षा है। कई बार तुमने स्वयं से पूछा है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरा समय कभी बदलेगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? मेरे बच्चे, तुम्हारे ये सभी प्रश्न मुझ तक पहुंच चुके हैं और इसी कारण मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संकेत देना चाहती हूँ। अगले 48 घंटों में तुम्हारे सामने जो सबसे बड़ा संकेत आ सकता है वो किसी चमत्कार के रूप में नहीं आएगा, वो एक निर्णय के रूप में आएगा। हाँ, एक ऐसा निर्णय जिसे लेने से तुम काफ़ी समय से बचते आए हो, एक ऐसा कदम जिसे उठाने से तुम डरते रहे हो, एक ऐसा सत्य जिसे तुम जानते हो लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार अवसर दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन डर उस दरवाजे को खुलने नहीं देता और फिर मनुष्य वर्षों तक उसी स्थान पर खड़ा रह जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब वो क्षण आए तो तुम भय से नहीं, विवेक से निर्णय लो, गुस्से से नहीं, धैर्य से निर्णय लो और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की आवाज़ से नहीं, अपने अंतर्मन की आवाज़ से निर्णय लो। क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन कई बार वो जानता है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। संभव है कि अगले 48 घंटों में तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो जिसे तुम शुरुआत में अच्छा न समझो। हो सकता है कोई योजना बदल जाए, कोई व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार न करे, कोई अवसर अचानक हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे। लेकिन तुरंत निष्कर्ष मत निकालना, क्योंकि जो घटना आज नुकसान लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हो सकती है। मैंने कई बार अपने भक्तों को उस मार्ग से हटाया है जो उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा था। उस समय उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि वो मेरी कृपा थी। मेरे बच्चे, यही कारण है कि मैं तुमसे कहती हूँ, हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ बातों को समय दो, कुछ उत्तरों को आने दो, कुछ रहस्यों को खुलने दो, क्योंकि सत्य हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। और अब मैं तुम्हें इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताने जा रही हूँ। यदि अगले 48 घंटों में तुम्हारे मन में बार बार कोई एक विचार लौट कर आए, यदि कोई एक दिशा तुम्हें बार बार आकर्षित करे, यदि कोई एक निर्णय बार बार तुम्हारे सामने आए, तो उसे अनदेखा मत करना, उसे लिख लेना, उस पर शांत मन से विचार करना, क्योंकि संभव है कि वही तुम्हारे अगले अध्याय का द्वार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भविष्य नहीं बता रही, मैं तुम्हें जागरूक कर रही हूँ, क्योंकि जागरूक व्यक्ति संकेत पहचान लेता है और जो संकेत पहचान लेता है वो अवसर को खोता नहीं है। याद रखो, अगले 48 घंटे तुम्हारी किस्मत बदल देंगे या नहीं ये मैं नहीं कहती, लेकिन अगले 48 घंटे तुम्हें एक ऐसा संकेत अवश्य दे सकते हैं जो तुम्हारी सोच बदल दे। और कई बार सोच का बदलना ही भाग्य बदलने की शुरुआत होता है।
इसलिए शांत रहो, सजग रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि जो भी होगा वो तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो और जब समय आएगा तुम्हें मार्ग भी दिखाई देगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें एक अंतिम बात बताना चाहती हूँ, वो बात जिसके कारण मैंने तुम्हें यहाँ तक रोके रखा। क्योंकि यदि तुमने इसे समझ लिया तो तुम आने वाले समय को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जिस उत्तर की तलाश कर रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम बार बार परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हो, तुम लोगों को बदलने की कोशिश करते हो, तुम समय को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन कई बार परिवर्तन की शुरुआत स्वयं को बदलने से होती है। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें अगले 48 घंटों तक केवल देखने, समझने और धैर्य रखने को कहा। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो देख लेता है जो अधीर व्यक्ति कभी नहीं देख पाता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिले। और शायद यही कारण है कि कभी कभी तुम्हारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ मिलते हैं, कुछ उत्तर अनुभव के रूप में मिलते हैं और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तुम उनके लिए तैयार हो जाते हो। मेरे बच्चे, यदि पिछले 3 भागों में कही गई बातों में तुम्हें अपने जीवन की झलक दिखाई दी है, यदि तुम्हें लगा है कि ये संदेश किसी न किसी रूप में तुमसे जुड़ा हुआ है, तो अगले 48 घंटों के लिए केवल एक संकल्प लो। किसी से विवाद नहीं, किसी पर क्रोध नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नकारात्मक निर्णय नहीं, सिर्फ जागरूकता, सिर्फ धैर्य, सिर्फ विश्वास। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जब संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। मेरे बच्चे, संभव है कि अगले 48 घंटों में तुम्हें कोई नई जानकारी मिले, कोई पुरानी समस्या का समाधान दिखाई दे, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हें सही दिशा दिखा दे, या शायद केवल तुम्हारी सोच बदल जाए। लेकिन याद रखो, कई बार सोच का बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदलने लगता है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को समाप्त करने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं भय नहीं, विश्वास चुनता हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं, धैर्य चुनता हूँ। मैं भ्रम नहीं, स्पष्टता चुनता हूँ। मैं हार नहीं, प्रयास चुनता हूँ। और फिर जो भी आने वाला है उसका स्वागत करो, क्योंकि जीवन में हर नया अध्याय पहले एक संकेत बनकर आता है, और संभव है कि वो संकेत तुम्हारे सामने आ चुका हो। जय माँ काली। यदि तुमने ये संदेश अंत तक सुना है तो श्रद्धा से कमेंट में लिखो जय माँ काली, और इस संदेश को उन लोगों तक पहुँचाओ जिन्हें इस समय इसकी आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे जीवन में शक्ति हो, और तुम्हारे जीवन में सही दिशा का प्रकाश बना रहे। जय माँ काली।